इस ईद पर बनाइए कुछ बहुत ही ख़ास कुछ बहुत ही मज़ेदार मीठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी लबे शीरीं, वो भी बिल्कुल नए और मेरे अंदाज में। लबे शीरीं बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग जो हैं वो कलरफुल ये जो सिवैयाँ होती हैं, इनका पैकेट मैंने एक ले लिया है। उसको में से तकरीबन मैंने 1 से 1.5 कप के करीब पैकेट में से सिवैयाँ ले ली हैं। बहुत ज़्यादा सिवैयाँ मैंने नहीं बॉईल की क्योंकि मुझे कस्टर्ड बनाना था तकरीबन 1.5 किलो दूध का। और मैंने उसमें 1 से सवा कप जो है 1.5 कप जितनी सिवैयाँ निकाल के पैकेट में से और उनको पानी में बॉईल करने के लिए रख दिया। ये सिवैयाँ बॉईल हो जाएंगी तो आप इसको छान लीजिए और दूध को गर्म करने के लिए रख दीजिए। छलनी में डाल के सिवैयाँ जैसे ही आप निकालेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी ज़रूर डालिएगा ताकि वो आपस में सिवैयाँ चिपक ना जाएं। अब ये तकरीबन 1.5 लीटर या 1.5 किलो दूध है और इसमें मैंने रफ़ान कस्टर्ड लिया है वनीला फ्लेवर का। और उसको मैंने थोड़ा सा दूध जो है वो आधी प्याली के करीब मैंने वनीला कस्टर्ड डालने के लिए मैंने थोड़ा सा निकाल कर रख दिया है। अब दूध को जैसे ही उबाल आने लगे और आपने क्या करना है, आँच को थोड़ा सा हल्का कर लेना है। और अब इसके अंदर ये देखिए, ये मैंने एक छोटी प्याली के अंदर आधी प्याली है तकरीबन, और इसके अंदर मैंने कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने इसको निकाल कर रखा हुआ है। और अब इसके अंदर हम लोग कस्टर्ड डालेंगे। कस्टर्ड मैंने तकरीबन 5 चम्मच जितना कस्टर्ड डाला है इसमें। और ये एक जो साशे होता है कस्टर्ड का, उससे थोड़ा सा बच गया था, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच जितना बच गया था और मैंने ये बना लिया। और बनाने के बाद हमने क्या करना है जी, हम लोग इसको मज़ेदार सा जब हमारा कस्टर्ड तैयार हो जाएगा तो हम इसमें फिर सिवैयाँ डाल देंगे। इस ईद पर ये मीठा ज़रूर बनाइए। लबे शीरीं बनाना देखने में ऐसे लगता है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं हम और ये बहुत मुश्किल से बनेगा, पता नहीं हम इसको कैसे बना पाएंगे। बहुत आसानी से बन जाता है। ये तकरीबन 5 चम्मच आपने डाल देने हैं इसके अंदर कस्टर्ड के और उसको अच्छी तरह से घोल के रख लेना है। साथ साथ आप मिक्स भी करते रहिए और उसको घोल घोल के रखते भी रहें। और अब देखिएगा, मैंने दूध के अंदर जो है वो ये कस्टर्ड जो मैंने घोल के रखा हुआ है इसको मैंने डालना शुरू किया। दूध को उबाल आ रहा था और इसके अंदर चीनी मैंने पहले से ही शामिल कर दी थी। तकरीबन मेरे पास चीनी थी आधा किलो के करीब, वो मैंने डाल दी थी इसके अंदर। कुछ लोग मीठा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो तकरीबन पौना पाव चीनी भी डाल सकते हैं, यानी 3 पाव चीनी के करीब भी डाल सकते हैं। और मैंने इसमें तकरीबन आधा किलो के करीब चीनी डाली थी। देखिए आधा किलो के करीब है तकरीबन चीनी, और ये मुझे थोड़ी सी कम लगी थी तो मैंने इसमें दोबारा से और भी ऐड कर दिया था। और इसके बाद अब ये चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, और अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये थोड़ा थोड़ा करके जो हमने कस्टर्ड का लिक्विड तैयार किया हुआ है। इसको हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और हम इसको साथ साथ पकाते जाएंगे। अब देखिएगा दूध हमारा तकरीबन गाढ़ा हो चुका है। 1/3 जो है वो दूध थोड़ा कम हो गया है पहले से पकाते पकाते, और इसको तकरीबन 5 से 6 दफ़ा बॉइल्स भी आ चुके हैं और मैं साथ साथ चम्मच हिला रही हूँ ताकि दूध मेरा जो है वो बॉयल आने पर गिरे नहीं। आप भी इसी तरह से अपने दूध को थोड़ा गाढ़ा कीजिए और उसको साथ साथ मिक्स करते जाइए, और आपने जो कस्टर्ड घोल कर रखा हुआ है उसको थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर शामिल करते जाइए। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने जो सब्ज़ इलायची अगर आप किसी को आपके घर वालों को पसंद है तो वो आप भी थोड़ी सी डाल दें। पाउडर की सूरत में डालना चाहें आपकी मर्ज़ी है। जब हमारा कस्टर्ड गाढ़ा हो जाए और अच्छी तरह से पक जाए तो आप इसको चूल्हे से उतार लें और इसको ठंडा करने के लिए रख दें। ये जैसे ही ठंडा हो जाए
तो अब हम इसको सर्विंग बाउल में डाल देंगे। अच्छा है कि आपने पहले से जेली प्रिपेयर करके रखी हुई होगी। ये कस्टर्ड ठंडा होने के बाद मैंने इसमें 1 पैकेट तकरीबन ऑलपर्स का क्रीम का डाल दिया है। आप कोई सी भी क्रीम, टेट्रा पैक क्रीम यूज़ कर सकते हैं, मैंने ऑलपर्स की यूज़ की है। पूरा 1 पैकेट मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि मेरी क्रीम इसके अंदर यकजान हो जाए। तो मैंने वो जो सिवैयाँ जो थी, रंगीन सिवैयाँ, वो मैंने बॉईल करके रखी हुई थी और उनको मैंने अब जो है वो इसके अंदर डालना शुरू कर दी। थोड़ी थोड़ी करके आप इसके अंदर मिक्स करते जाएं। आपके कस्टर्ड के अंदर ये साथ साथ ऐड होती जाएंगी और इसका कलर भी साथ में आपके कस्टर्ड के अंदर साथ में नुमाया होना शुरू हो जाएगा। जेली का 1 पैकेट घोल कर मैंने उबलते हुए पानी में डालने के बाद उसको घोल के, कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने बॉइलिंग पॉइंट पर जो पानी होता है उसको पे चूल्हा बंद करने के बाद आपने जेली का 1 पैकेट खोल के उसके अंदर डाल देना है और डालने के बाद आपने उसको किसी भी बर्तन में डाल के आपने सेट करने के लिए फ्रिज में रख लेना है। थोड़ी देर के बाद वो जैसे ही ठंडी हो जाए आपने उसको क्या करना है, कट कर लेना है अपनी मर्ज़ी के डिफरेंट शेप्स की शक्ल में। चाहे तो आप पहले से कोई आपके पास स्पेसिफिक कोई जार्स हैं जिनके अंदर कोई शेप हो, जैसे स्माइली शेप्स होती हैं, हार्ट की शेप्स होती हैं, वो भी बना सकते हैं, उसमें भी जेली बना सकते हैं। अब मैंने इसको गार्निशिंग करना स्टार्ट कर दिया है, बाउल में सर्व करना शुरू कर दिया। मैंने जेली को रेड कलर की जेली ली है क्योंकि और किसी कलर की जेली मेरे घर में यूज़ नहीं होती और मेरे बच्चे नहीं खाते, तो मैंने सिर्फ रेड कलर की जेली ली है। ये थोड़े से बादाम और पिस्ते मैंने गार्निशिंग के लिए कट करके रखे हुए थे, इनको साथ में इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे एक लेयर में और फिर उसके ऊपर बाकी का जो मेरा मटेरियल है और कस्टर्ड का और सिवैयों का और इनको मिक्सचर को इसके ऊपर मैं डालने के बाद अब हम इसको गार्निश कर देंगे। फिर से जेली थोड़ी सी डाल देंगे। देखिए इसको खूबसूरत सी हम गार्निशिंग कर सकते हैं। जितना आपकी चीज़ खूबसूरत नज़र आएगी, मेरा मानना है कि उतना वो देखने वाले को अट्रैक्ट करेगी और हर एक बंदा जो अट्रैक्ट होगा उसका दिल करेगा कि मैं अब इसको खाऊं। और ये मैंने छोटे जो चमचम होती है वो भी मैंने लेकर रखी हुई थी इसको गार्निशिंग के लिए। और ये जो जेली, बकाया की जेली मेरे पास पड़ी हुई थी फ्रिज में, वो मैंने उसके ऊपर डाल दी गार्निशिंग के लिए। इसको सेट कर दिया, साथ में इसके साइड्स के ऊपर सारे जो मैंने कट करके रखे हुए हैं बादाम और पिस्ते वो डाल दिए और इधर से चमचम मैंने ली हुई थी उसको मैंने इसके ऊपर डाल दिया। देखिए आप गार्निशिंग जैसे करना चाहें अपनी पसंद से अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने 1 पर्सन के लिए एक डिश में ये डालना शुरू कर दिया है और अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी जेली डालूंगी, फिर इसके बाद थोड़ा सा ये कस्टर्ड डालूंगी। उसके बाद अब मैंने इसको उस भी सेम वैसे ही तरीके से उसको गार्निशिंग उसकी शुरू की है जैसे हम इसको बाउल को करते हैं, वैसे गार्निशिंग करने के बाद इसको आप ठंडा करके फ्रिज में ठंडा करने के बाद अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को आखिर तक देखने के लिए और मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस ईद पर ये लबे शीरीं ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, आप लोगों के घर वालों को बहुत पसंद आएगी। और रमज़ान शरीफ में भी अपने प्यारों को इफ़्तार की दावत में कुछ मीठा अगर आपने खिलाना हो तो लबे शीरीं ज़रूर ट्राई करें। आप सब लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगी मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, मेरी वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने अगर लबे शीरीं ट्राई की है तो वो कितनी आप लोगों की फैमिली में पसंद की गई है। ओके जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।